ये परमेश्वर की सर्व समानता में आकर के वो अपने मकसद, अपने उद्देश्य को, अपनी कार्य योजना को पूरा करने पाए, ऐसा प्रभु परमेश्वर पिता उनकी जिंदगी में कार्य कर। डिस्टर्बेंस आत्माएं दूर हो और शांति के माहौल को चाहते हैं, तो देव कृपा कर हमारे मध्य में प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। देव परमेश्वर पिता वचन को समझने, सीखने, सुनने के लिए शक्ति, सामर्थ, बुद्धि, विवेक, ज्ञान प्रदान कर, ताकि तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हैं इस महीने के आखिरी प्रभु परमेश्वर पिता दिन में भी, आज 31 जनवरी को भी प्रभु तूने हमें अपने पास बुलाया ताकि हम तेरी उपस्थिति में संगति करें। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तूने हमें यह अवसर प्रदान किया। इस बात के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। इस परिवार को भी तेरा धन्यवाद करते हैं, परिवार के लिए, और इन्हें आशीष बरकत कुव्वत देना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कृपया करके बैठ जाइए। उसके बाद में सारी चीजों को, अंधेरे को अलग करता गया, अंधेरे को उजाले से अलग किया, लिखा है ना। और उसके बाद में जल का दो भाग किया, और इस रीति से बनाते 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 वो 6 दिन लगाया, और 6 दिन में उसने काम समापन किया, और 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। बोलिए हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि सब वस्तुएं उसने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। उसने सूर्य को इसलिए बनाया ताकि वो पृथ्वी पर लाइट दे, आमीन। चंद्रमा को उसने इसलिए बनाया ताकि वो रात्रि में ये जगत में उजाला दे। बोले हालेलुया। तारे को उसने इसलिए बनाया ताकि वो क्या करे? रोशनी को प्रदान करे। तो उसी रीति से आज हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया, पेड़ पौधे बनाए तो विशेष उद्देश्य था, विशेष मकसद था। जंगली जंतु बनाया, उसमें भी विशेष मकसद था। और उसके बाद में देखते हैं अंतिम सृष्टि, आखिरी रचना इंसान है। ध्यान से सुनना, पहला नहीं है वो। लोग कई बार क्या बोलते हैं? इंसान पहले बना। पहले इंसान नहीं बना, वो तो आखिरी रचना है। क्या रचना है? और इस रीति से उसकी आकाश और सेनाओं का बनाना समाप्त किया। उसके बाद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। वहीं से आरंभ होता है इंसानी जन्म। और आदम कैसे बना? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। बोलिए हालेलुया। वो पहले आत्मा में था, बाद में मिट्टी धारण किया, क्योंकि मिट्टी धारण करना बहुत ही जरूरी था। क्योंकि वचन कहता है जमीन में परमेश्वर ने जल नहीं बरसाया था तो भी कोहरा भूमि से उगता था और भूमि सींच जाती थी। क्या हो जाती थी? मनुष्य खेती करने के लिए यहाँ पर कोई लोग मनुष्य नहीं थे करके वचन कहता है। तो चलिए देखें मनुष्य का जन्म क्यों हुआ। उत्पत्ति 4 अध्याय 2 पद पढ़िए और 25 पद पढ़िए। 4 अध्याय 2 पद। जब कभी परमेश्वर ने किसी चीज को बनाया तो उसका एक मकसद था, उसका एक विशेष उद्देश्य था। देखिए इंसान को जब उसने बनाया तो वो क्या चाहता था पता है? कि इंसान को देख करके लोग परमेश्वर को याद करें। हालेलुया। और यह घटना कहां पर पाई जाती है जानते हैं? आज देखिए कई सारे मामलों में देखते हैं, उद्धार पाए हुए व्यक्ति को देखकर आप आनंदित नहीं होते। एक उद्धार पाए हुए जन को आप देखकर आनंदित नहीं होते। एक उद्धार पाए हुआ जन आपके घर में आता है और आप खुशी नहीं मनाते। उद्धार पाए हुआ व्यक्ति अगर आपके पास में आ जाता है तो मेहमान नवाजी करने के लिए नाक सिकुड़ते हैं, उनको देने के लिए कतराते हैं। याकूब एक उसका विद्रोही भाई एसाव जो हमेशा उसको घात करने के लिए लगा रहता था, जब उसका दर्शन पाया तो बोलता है कि मानो तेरा दर्शन पाकर मैंने परमेश्वर का सा दर्शन पाया है। हालेलुया। आज के जमाने में ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा चुगली करने में भिड़े रहते हैं। एक व्यक्ति याकूब नाम का व्यक्ति अपने भाई को देखकर, जो कि उसका भाई उसको एनी टाइम मारने के लिए सोचता था, घात करने के लिए सोचता था, मेरे पहलौठे पर का अधिकार को इसने छीन लिया करके, मेरी सारी आशीष किसने छीन लिया करके वो उसके पीछे पड़ा हुआ रहता था। फिर भी उसको देख करके याकूब का इतना प्रेम देखिए, बोलता कि मैंने तेरा दर्शन पाकर मैंने किसका दर्शन पाया है? मानो परमेश्वर का दर्शन पाया। बोले हालेलुया। हालेलुया। याद कीजिएगा तो जन्म क्यों हुआ, उसी के उपलक्ष्य में हम आप पर में जा रहे हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय 2 पद पढ़िए। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। फिर उसने
अपने भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। देखिए हाबिल जब जन्म लिया वो कैसे क्यों कर प्रकाशन के द्वारा वो चरवाहा बना। और आगे परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। परंतु भूमि पर खेती करने वाला किसान कौन बना? कैन बना। कैन बना भूमि पर खेती करने वाला। लेकिन हाबिल का जन्म का उद्देश्य था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बने और उनका दोनों का काम इस बात का प्रूव करता है कि क्या उद्देश्य था उनके लिए। कैन का वंशज भूमि पर खेती करने के लिए बनाया गया और परमेश्वर की संतान सब चीजों पर अधिकार करे करके बनाया गया। बोले हालेलुया। आय का अध्याय 26 पद को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है देखिएगा। एक अध्याय 26 पद में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों के अपने स्वरूप के अनुसार। देखो मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतु पर पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। बोले हालेलुया। कितना बड़ा अथॉरिटी परमेश्वर ने इंसान को रचा और अथॉरिटी दे दी, अधिकार दे दिया। लेकिन क्या वो आज अधिकार को काम में ला पाते हैं? उस अधिकार को काम में ला पाते हैं? नहीं ला पाते। भूमि पर खेती करने के लिए कौन पैदा हुआ? कैन। लेकिन हाबिल जो है भेड़ बकरियों का चरवाहा बना। उनका जन्म का एक मकसद था। तो याद देना इनका काम इस बात का प्रमाण करता है कि वो किस काम के लिए, किस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे। वो गुलामी करने के लिए बनाया गया। कौन? कैन। लेकिन कैन के वंशज आज क्या कर रहे हैं? लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो 25 पद को पढ़िए। 26 पढ़ रहे थे तो अधिकार रखे क्या ना? दो का नहीं, कितना? 4 का पहले निकाले थे। 4 अध्याय उसका 2 और उसका 25 पद। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कि सेत रखा। क्या? यह कह के सेत रखा। परमेश्वर ने मेरे हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया, जिसको कैन ने मार दिया, एक और वंश ठहरा दिया, एक और संतान दिया। हाबिल जब पैदा हुआ तो कैन जो है उसके पीछे पड़ा और कैन ने उसको घात कर दिया। वो बोला कि मैं ही इकलौता वारिस बनना चाहिए। अपने भाई हाबिल को उसने क्या कर दिया, जो कि भेड़ बकरियों का चरवाही करता था, उसको कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया और मिट्टी में दफन कर दिया। उसका खून भूमि पर क्या कर रहा था? परमेश्वर को दुहाई दे रहा था। तो आदम फिर अपनी पत्नी के पास गया, लिखा हुआ है, और उनके फिर मिलने से एक और उत्पन्न हुआ जिसका नाम है सेत। किसके बदले में? किसके संतति बदले में? कैन के बदले में। किसके बदले में? नहीं, हाबिल के बदले में एक सेत उत्पन्न हुआ, कैन ने जिसको घात किया था। तो समझ में आ रहा है? सेत के बाद में उधर एनोस पैदा होता है। एनोस के बाद इधर और वंशज बढ़ती चली जाती है और इनका एक जन्म का मकसद होता है। एनोस जब पैदा हुआ तो उस समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करना शुरू कर दिए। उन लोग पैदा होते गए और उनका एक मकसद आते गया। तो आज हम देखेंगे कुछ लोगों का जन्म का मकसद क्या था। भजन संहिता 110 उसका 3 पद। भजन 110 उसका 3 आयत को पढ़िए। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वच्छ बलि बनते हैं। भजन संहिता अध्याय 110 उसका 3 पद। ठीक है, पढ़िए आगे। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और खोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। क्या लिखा है? तेरी प्रजा के लोग हाँ तेरे पराक्रम के दिन स्वच्छ बलि बनते हैं, स्वेच्छा बलि बनते हैं, और जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है।
भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान है। बोलिए हालेलुया। और ध्यान देना, परमेश्वर के लोग ओस के समान क्यों बोला गया है? भोर के गर्भ से जन्मी ओस के समान। वो कैसे? अब वो क्यों पूछिए? अब भोर कौन है? भोर का तारा कौन है? आमीन। तो आप किसे जन्म लिए? कहीं से तो जन्म ले लिया, लेके लिए। तो इधर लिखा है भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान। अब आप देखें, अभी घास में कैसा ओस गिरा हुआ रहता है, और उसके बाद में जैसे सूर्य आता है तो ओस क्या हो जाती है? छिप जाती है। ओस मोती की बूंद की तरह दिखाई देती है, और कुछ ही समय में क्या हो जाती है? ओस की बूंदें लुप्त हो जाती है। ठीक उसी रीति से ओस की बूंद की तरह लुप्त होने के लिए आप और मैं तैयार है। अभी परमेश्वर यहोवा का आगमन होने जा रहा है, और परमेश्वर यहोवा के लोग लिखा है कि भोर के ओस के समान, भोर का गर्भ के ओस के समान है, उसके पास है। ये क्या होंगे? ओस जैसे ही सूर्य निकलने से छिप जाती है, वैसे आवर में भी छिप जाने वाले हैं। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इस कदर दर्जा दिया है अब ओस के समान, और ओस बहुत ही ज्यादा मात्रा में कारगर है, औषधि के रूप में काम आता है। अगर किसी का सिर दर्द हो रहा हो, और इस रीति से आप घास में जाकर अपने हाथ को भिगा देना और उसकी मोती की तरह जो ओस को इसमें लगा देना, दर्द खत्म हो जाता है। इतना ताकत उसके अंदर। बोले हालेलुया। कई लोग तो ओस को फेस में लगाते हैं। अब आप ओस में आप नहीं टच भी करोगे तो आप जूते चप्पल को देखना, उस समय बरसात के समय या फिर ठंड के समय में क्या हो रहा था? चलने से जूते पैर पूरी रीति से भीग जाते थे, है ना, घास में चलने से, आजू बाजू में चलने से। तो ये ओस के समान परमेश्वर के लोगों को दर्जा दिया गया है। किसके समान? मानो ये भोर का गर्भ में पड़े ओस के समान है। तो चलिए देखते हैं, अब सीधा जाते हैं यीशु मसीह का जन्म का उद्देश्य क्या था। यीशु मसीह का जन्म का उद्देश्य क्या था? सबने आया, बोलते हैं ना, सब तो आए, सब आए और बोले कि हम पापियों का सर्वनाश करने आए। आप सवाल नहीं करते, इसीलिए फैल होते हैं। आप जो पंडित है, जो विद्वान है, उसको सीधा साफ क्या करते? प्रश्न करते, क्वेश्चन करते। यीशु का आने का उद्देश्य यह था, तुम्हारे इन ईश्वरों का आने का क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था? और तो बोलते हैं पापियों का सर्वनाश करने। अरे एक ही वचन में फैल है, 35 कोटि टोटल फैल है। इधर यीशु मसीह बोलता है मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ। बोले हालेलुया। और क्या लिखा है? मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूं। आमीन। 35 कोटि का कहना क्या था पता है? पापियों का सर्वनाश करने आया। किनका? जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब हम अवतार लेंगे। तो कहां है अवतार? क्या अवतार लिए? एक तो स्वर अवतार लेता है, एक तो शेर अवतार लेता है। तो शेर के सामने कौन बचेगा? जंगली स्वर सबको फाड़ खाएगा। समझ में आ रहा है? बड़ा विचित्र है। आगे चलिए चलते हैं। तो यीशु मसीह का जन्म का उद्देश्य यह था। आज हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, इन लोग भी संतान की खोज में थे, दर दर की ठोकरें खाए, भटके, वो कहां कुरु धमतरी पुरूर, इस रीति से ये पूरा घराना है, पूरा परिवार इस कदर परेशान थे। लेकिन जब मिला तो दोनों का जन्म का उद्देश्य भी बहुत अच्छा है। बोले हालेलुया। तो चलिए पढ़िए यूहन्ना 18 अध्याय का 37 पद, मत्ती 1 अध्याय 18 पद। मत्ती सुसमाचार अध्याय 1 उसका 18 आयत को पढ़िए, और उसके बाद में यूहन्ना 18 अध्याय उसका 37 पद को पढ़ेंगे। पढ़िए क्या लिखा है? मत्ती पढ़िए, मत्ती पहले पढ़ो 1:18। क्या हो रहा है? ठीक से बैठे उड़िए। में दर्द है? अच्छा अच्छा, तो प्रार्थना करेंगे उसके लिए ना।
यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ आप देखिए यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई, उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले, उनके मिलने से पहले, उनके इकट्ठे होने से पहले पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई। वो पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लोग तरह तरह की सवाल करते हैं आज, ट्रिनिटी वाले भी ध्यान दीजिएगा, वो पिता परमेश्वर को अलग, पुत्र परमेश्वर को अलग, पवित्र आत्मा परमेश्वर को अलग कर देते हैं, तीन परमेश्वर बनाकर रख देते हैं। तो ये कौन सा आत्मा है, ये कौन सा पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा मरियम गर्भवती हो गई? जे इधर लिखा है ना, यीशु और मरियम की मंगनी होने से पहले वो पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। बोले हालेलुया। ये कौन सा परमेश्वर है? अब इसको क्या दर्जा देंगे, क्या वो लोग बताएंगे? ये अलग पर्सनालिटी है, ये अलग व्यक्तित्व है, ऐसा बोलते हैं लोग। नहीं तो फिर यीशु मसीह के दो बाप हो जाएंगे, है ना? एक परमेश्वर को बाप बोल रहे हैं, परमेश्वर पिता उसका बाप है, तो ये पवित्र आत्मा फिर कौन है? क्षमा करें वर्ड्स बोलने के लिए परमेश्वर यह होगा, लेकिन समझाने के लिए क्या करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। और परमेश्वर 4:24 यूहन्ना में क्या लिखा है? आत्मा है। बोले हालेलुया। समझ आ रही है कौन है वो? आमीन। वही आत्मा देहधारी होकर के आया, लिखा है ना, परमेश्वर मनुष्य बन करके देहधारी होकर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, लिखा है वचन में। बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है एक ही परमेश्वर तो है, नहीं तो मेरे वचन का क्या महत्व रह जाएगा कि पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके बाद में आप पढ़िए, देखिए आपको मालूम हो गया कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। किस प्रकार हुआ आपको मालूम है, ज्ञात हो गया यहाँ पर। अब वो उसका उद्देश्य क्या था, चलिए पढ़िए यूहन्ना 18 अध्याय उसका 37 पद। आप और मैं कई बार नहीं जान पाते ना हमारा उद्देश्य, जन्म का उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है इधर आने का, पृथ्वी पर क्या उद्देश्य है। मैंने बताया ओस का काम होता है क्या करना, मोती की तरह दिखाई देना, सूर्य आते ही छिप जाना। फूल का काम होता है कुछ समय तक खुशबू देना, उसके बाद में मुरझा जाना, झड़ जाना। भाप का काम होता है वो कुछ समय के लिए भाप दिखाई देता है, उसके बाद में सूर्य निकलते ही लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। वैसा आपके आने का इधर कुछ ना कुछ मकसद जरूर है, जरूर है। पढ़िए आगे। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? तो क्या राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया। देखो क्या बोल रहा है कि मैं इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही। बोले हालेलुया, हालेलुया। आपका जन्म क्या हुआ? यीशु की गवाही देने के लिए। आमीन। यीशु बोल रहा है कि मेरा जन्म इसलिए हुआ और मैं इसलिए संसार में आया। आज आपको मालूम नहीं है तो मालूम हो जाना चाहिए, ज्ञात हो जाना चाहिए कि आपका संसार में आने का क्या मकसद है, आपको इस दुनिया में आने का क्या अभिप्राय है। यीशु यहाँ पर खुद प्रमाण कर रहा है इस बात का कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं सत्य की गवाही दूं। आमीन। आप लोग क्या करते हैं, वो अपने इंसानियत होने का पद को भूल बैठे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, वो चुगली कर रहे हैं, पड़ोसी की चुगली खा रहे हैं, तरह तरह की निंदा, बदनाम, अपमान, शराब, जुआ, चितिन सब में अपने आप को जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मानव जीवन ऐसा नहीं हुआ, मानव का जन्म ऐसा नहीं हुआ है। जीवन का मकसद तो देखिए, यीशु आया तो उसका एक मकसद था, सत्य की गवाही देने के लिए वो आया। और क्या लिखा है उसी बात को फिर से दोहराएं। यीशु ने उससे कहा, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। नहीं, यीशु ने उससे कहा, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। आप क्यों आए हैं इधर जी वासुदेव जी, आप क्यों आए हैं इधर? संसार में आने का मकसद क्या है आपका? क्यों आए संसार में, दुनिया में आए क्यों? हालेलुया। अभी तक मालूम नहीं था, वे ठिकाने थे, लेकिन आप मालूम हो जाना चाहिए
यीशु हमारा रोल मॉडल है। यीशु बोल रहा है कि मैं इसलिए जन्म लिया इधर, मेरा जन्म का उद्देश्य यह है और मैं संसार में आने का यही एक मकसद है कि मैं सत्य की गवाही दूं। बोले हालेलुया। और सत्य में जय दे। आमीन। सत्य की जीत सुनिश्चित है। आज देखिए इन लोगों ने आज सुबह की बात है जी, एक क्लासमेट है अपना भरतपुर में, हाँ सुनील यादव के नाम से। हाँ तो बार बार बहस चलता है हमारे बीच में, अच्छा पोस्टर के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। तो आज मैंने उसको आमंत्रित किया था अपना वाला भी पोस्टर है ना, भाई आज हमारा बेबी का जन्म है, आना क्या बोलकर। तो फिर बोला कि भाई तू अपना धर्म छोड़कर इधर उधर पूर्वज को छोड़कर तू इधर उधर लगा हुआ है, बोल बोला जा रहा था, है ना। तो भाई मेरा पूर्वज दारू पीते थे, तो गंजे पीते थे, मर गए हैं, मैं क्या उसे को करूं, बोल रहे थे, है ना। तो फिर बाद में बोलते हैं भाई तेरा ही भगवान सत्य है बोलकर। तो मैं बोला प्रभु का धन्यवाद बोला। आमीन। हालेलुया। सही बात है, आपको जवाब देना आना चाहिए। हमारे पूर्वज दारू में, गांजा में, जुआ में, सट्टा में क्या किया उन्होंने, उन सारी चीजों को क्या कर लिया। हमारे पूर्वज उन बातों को अपना नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर इंसानी जन्म का उद्देश्य ये की है। यीशु यहाँ पर कहता है कि मैं इसलिए संसार में आया, मेरा जन्म होने का उद्देश्य यह है कि मैं क्या करूं, सत्य की गवाही दूं। आज बहुत सारे लोग इस बात को भूल बैठे हैं, उनका जन्म का उद्देश्य क्या है, उनका आने का मकसद क्या है, वो इस बात को भूल बैठे हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। यीशु यहाँ पर बोल रहा है पिलातुस के सामने कि मैं जब इसीलिए जन्म लिया, इस संसार में इसीलिए जन्म लिया, और मैं संसार में इसीलिए आया था कि मैं सत्य की गवाही दूं। आमीन। आप सत्य की गवाही देने की इधर बुलाया गया। बोलिए हालेलुया। आपके जन्म का मकसद इसीलिए हुआ है कि आप सत्य की गवाही दें। आमीन। आप सत्य से जरा सा इधर उधर ना हटें, सत्य की गवाही दें। बोलिए हालेलुया। इसकी गवाही देने के लिए गवाही दोगे। आपको नहीं मालूम था, आज मालूम हो जाना चाहिए कि आपका जन्म का उद्देश्य क्या है। हालांकि ये छोटी सी बच्ची अभी 1 1.5 साल 2 साल 3 साल जितने साल हो रही है, उसका भी जन्म का उद्देश्य मालूम नहीं है। लेकिन जितने जन्म के उपलक्ष्य में, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आए हुए हैं, जितने बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, सुनने के लायक हैं, क्षमता है उनके अंदर में, तो उनको ये मालूम हो जाना चाहिए कि जन्म का उद्देश्य क्या है। बोलिए हालेलुया। हमारे जन्म का उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर को महिमा दें। आमीन। हर इंसान को इसलिए बनाया गया। देखिए परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम को देख करके लोग, ये खुदा को प्रतिबिंब करने वाला व्यक्ति, मतलब वो बोले उसकी प्रति छाया, सेम जेरॉक्स, मतलब मास्टर प्रिंट था आदम, परमेश्वर का मास्टर प्रिंट, समझ रहे हैं। उसके बाद में जेरॉक्स आता चला गया। अब वहां से फिर इंसान बदलते चले गए, और पहले जमाने में आपको बता दिया करता था कि बहुत ऊंचे पूरे हुआ करते थे, उसके बाद में डाउन होते गए, और अब 4 से 5 फीट, अभी और देखिएगा, और पता नहीं और कितने डाउन जाएंगे मालूम नहीं, वो इस कदर नीचे चले जाएंगे पता नहीं। अभी 6 फीट वाला 7 फीट वाला व्यक्ति देख पाना मुश्किल है। तो समझ में आ गया यीशु का जन्म का उद्देश्य यह था। किस लिए था, क्या कैसा था, तो उसका जन्म का उद्देश्य यह था। उसने क्या बोला, और पिलातुस के सामने बोला कि मैं सत्य की गवाही दूं। आमीन। और याद करना, इस धर्म का विरोध क्यों होता है कि इसमें प्योर सच चाहिए। बोलिए हालेलुया। हर धर्म में झूठ पाया जाता है, हर धर्म में भिखमंगे पाए जाते हैं, ध्यान से सुनना, लेकिन इस सही धर्म में आज तक कोई भिखमंगे नहीं है। बोलिए हालेलुया। समझ में आ रही कुछ बात। यकीन मानिए जिन्होंने हमारे से क्या किया, फाइट किया या फिर फेस किया, आज उनका चेहरा देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम उनके गांव में आकर उनके घर के सामने प्रचार कर रहे हैं। ये सत्य की गवाही है। बोले हालेलुया। सिमसोन का जन्म का उद्देश्य क्या था। सिमसोन नामक व्यक्ति का आप लोगों ने सुना है कि वो शेर को भी फाड़ खाता था, मतलब खाता तो नहीं था लेकिन फाड़ डालता था। फाड़ खाने का मतलब वही कि वो फाड़ देता, बिना औजार हथियार के, बिना तीर धनुष के, बिना बंदूक के, बिना गोली बम बारूद के वो क्या करता था। सिमसोन नामक व्यक्ति इतना ताकतवर था। पढ़िए, चलिए अब बातें ना करें कृपया करके, अब बातें करेंगे तो डिस्टर्बेंस आएगी। न्यायों की पुस्तक अध्याय 13 5 पद 7 पद। न्यायों की पुस्तक
अध्याय 13 5 पद और 7 पद। क्योंकि तू गर्भवती होगी। देखो क्या बोला गया, सिमसोन की मम्मी को बोला जा रहा है, एक स्वर्गदूत बोलता है क्या, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे। उसके सिर पर छुरा न फिरेगा, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा। आमीन। जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा। बोलिए हालेलुया। क्या रहेगा? परमेश्वर का नाजिर रहेगा। परमेश्वर का नाजिर रहेगा। देखिए भविष्यवाणी कर दिया गया है यहोवा परमेश्वर की ओर से, स्वर्गदूत की ओर से, और लेकिन उस भेद को कभी नहीं बताना चाहिए था सिमसोन को। उसके लट बढ़ती गई और उस सिमसोन का जो सिर का जो बाल था वो बढ़ते गए और उसमें कभी छुरा नहीं फिरा था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि स्त्री के चक्कर में उसने सारे लटों को क्या कर दिया, 7 उसके वो लट थे सिर में, 7 लटे, मतलब ये 7 आत्मा का वो प्रभाव था, परमेश्वर की आत्मा का काम था उसके अंदर में। और लिखा है जन्म से ही, याद कीजिएगा मैंने आपको बता चुका हूं कि पास्टर अगर होता है तो जन्म से ही पास्टर होता है। बोले हालेलुया। अगर भविष्यवक्ता होता है तो जन्म से भविष्यवक्ता होता है। आमीन। आज के ये क्या बोलते हैं, चूजा वाला जो मशीन है ना, अंडा है, 21 दिन तक उसको पूरी रीति से सेने दिया नहीं जाता है। 21 दिन से पहले ही 4 दिन 5 दिन में उसको इतना हीट करके, उसको गर्म करके मशीन के द्वारा निकाल करके चूजा बनाया जाता है। और चूजे क्या इधर मार नहीं झेल पाते, संसार में आकर के चावल नहीं पचा पाते, कंकड़ नहीं पचा पाते, और ओरिजिनल मुर्गी को देखना वो कंकड़ पत्थर सब हजम कर देते हैं। बोले हालेलुया। सही नहीं है। और इन बायलर को आकर देखिए वो इंजेक्शन से बने हुए हैं और उतना टेस्ट तो आता नहीं, फिर भी लोग चाव से खाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हम पढ़ के आ रहे थे, आज के मिशनरी स्कूल कॉलेज खोल दिया गया और कोई भी अल्लू लल्लू पंजू व्यक्तियों को क्या किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, आओ पास्टर की ट्रेनिंग ले लो, पास्टर की ट्रेनिंग की डिग्री ले लो, और उसके बाद में तुम जाकर सेवा करना, तुम जाकर उसके बाद में पेमेंट लेना, और वो 2-4 हजार रुपए पेमेंट दे रहे हैं, उसके बाद उनको क्या करा रहे हैं, सेवा करा रहे हैं। और होता क्या है, ये लोग टिक नहीं पाते, ठहर नहीं पाते, और अचानक से ऐसे जगहों में डर के मारे घबराते हैं। आज बहुत बोल रहे हैं कि जब तक तुम चर्च नहीं बनाओगे तब तक मैं नहीं आऊंगा, बोल रहा है पास्टर। भाई तो डरपोक है कि नहीं? इधर वचन में क्या लिखा है, डरपोक परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए बता रहा हूं कि ये इंसानों ने बनाया उनको पास्टर, परमेश्वर पहले। इधर देखिए सिमसोन का जन्म का उद्देश्य क्या था, ये न्याय करेगा, न्यायी बनेगा, इस्राएल के राज्य में क्या करेगा, ये न्यायी बनेगा करके परमेश्वर ने उसको जन्म से बोल दिया, देख तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र होगा और उसका नाम तू सिमसोन रखना। क्या रखना? सिमसोन। और लिखा है कि उसके सिर में छुरा नहीं फिरेगा, वो जन्म से ही परमेश्वर का नाजिर रहेगा। आमीन। वो बाद में बढ़कर नहीं होगा, वो जन्म से ही परमेश्वर का नाजिर होगा, और जन्म से ही परमेश्वर का प्रोफेट होगा, और जन्म से ही परमेश्वर का भविष्यवक्ता नहीं होगी और भविष्यवक्ता नहीं होगा। बोला हालेलुया। समझ में आ रहा है? जन्म से ही। देखिए यिर्मयाह को जाओगे, यिर्मयाह नबी को देखने जाओगे तो क्या पता चलता है, और लड़का ही था और बोलता है कि प्रभु मुझे तो बोलना नहीं आता। परमेश्वर उसको पहचान कराता है, यिर्मयाह तू ऐसा मत बोल, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, तेरे मां के गर्भ में रचे जाने से पहले तू मेरे लिए भविष्यवक्ता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का मकसद पहले ही उधर तैयार हो जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, 5:13 का 5-7 तक पढ़ो। परमेश्वर का नाजिर रहेगा, परमेश्वर का नाजिर रहेगा, और इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से, और इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से क्या करेगा, छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा, छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। देखो परमेश्वर क्या कर रहा है, इस्राएलियों की चिंता करके एक भविष्यवाणी के तहत में सिमसोन को पैदा कर रहा है, बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत ताकतवर व्यक्ति, ताकि इस्राएल राष्ट्र में न्याय करेगा और फलिस्तियों से इनको छुड़ाएगा, फलिस्तियों से लड़ेगा और मेरी प्रजा को क्या करेगा, ये छुटकारा देगा करके पहले ही परमेश्वर मकसद के साथ उसको पैदा कर रहा है। उम्र लगे, साल लगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर का नाजिर होगा। ये परमेश्वर ने पहले ही सिमसोन को क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया, ताकि इस्राएल पर वो क्या करे, राज्य करे। आगे
पढ़ रहे थे। उस स्त्री ने अपने पति के पास और जाकर उससे पहले क्या पढ़ रहे थे? इस्राएली पर इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा करके परमेश्वर ने उसको एक मकसद के साथ उधर पैदा किया। बोले हालेलुया। आपको इधर बिना मकसद के पैदा नहीं किया गया। आप बिना उद्देश्य के पैदा नहीं हुए। लेकिन हमने शुरुआत में ही वचन पढ़ा है कि सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाया परमेश्वर, लेकिन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए भी बनाया है। कुछ दुष्ट लोग हैं जो विपत्ति भोगेंगे, जैसे एसाव, कैन और यहूदा इस्करियोती, खोपनी, फिनहास और सिकंदर ठठेरे, है ना, नबूकदनेस्सर, ऐसे ऐसे लोग विपत्ति भोगे कि नहीं भोगे? फिरौन राजा, ये सब क्या हुए? एक दुष्टता करते हुए तो मरे। तो दुष्ट को विपत्ति भोगने के लिए भी परमेश्वर ने क्या किया है? बनाया है। आगे चलिए चलते 7 पद पढ़िए। परंतु उसने मुझसे कहा सुन, तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा। इसलिए अब न तो दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पीना। आप देखो, जब परमेश्वर आपको विशेष मकसद के साथ में उत्पन्न करता है, बुलाता है, नियुक्त करता है, तो एक उसके साथ साथ डिसिप्लिन देता है, अनुशासन देता है। बहुत से लोगों को जब परमेश्वर अनुशासन देना शुरू किया, बहुत से लोगों को आज्ञा पालन का जीवन देना शुरू किया, तो बहुत से लोग फेल हो गए। क्या हो गए? असफल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा जिनके संग रहता है वो असफल नहीं होना चाहिए। पढ़ो आगे। इसलिए अब न तो दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पीना, इसलिए न तो अब किसी प्रकार का दाखमधु पीना और न मदिरा पीना और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक क्योंकि वह लड़का जो होगा वो जन्म से लेकर मरण के दिन तक। तो कब तक रहना है? आप सत्य की गवाही कब तक देना है? मरण तक। जीवन से जन्म से मरण तक लिखा है ना वचन में। जन्म का भी समय है और मरने का भी समय है। तो यह व्यक्ति जब पैदा हुआ विशेष मकसद के साथ, तो पहले भविष्यवाणी कर दे गया कि जन्म से लेकर मरण तक क्या करेगा? परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। बोलिए हालेलुया। कब तक? आप कब तक बने रहोगे विश्वास योग्य? प्राण देने तक विश्वास योग्य लिखा है ना। प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहा है तो जीवन का मुकुट पाएगा। इधर भी वचन कहता है। तो सिमसोन का जन्म का उद्देश्य यह था कि वह इस्राएलियों पर न्याय करे। अब आगे बढ़ते हैं यशायाह 46 अध्याय उसका 3 पद। यशायाह 46:3। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने, सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा, जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। आमीन। आज किधर कोई बुढ़ापे में आपका साथ देने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक भी साथ देने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपके बुढ़ापे का सहारा इधर कोई बेटा बेटी हो या ना हो, परिवार के दामाद बेटी कोई भी हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे बुढ़ापे तक भी मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ऐसा परमेश्वर कहाँ खोजने से मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही कुछ बातें? 49 अध्याय 5 पद। और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। आमीन। इधर कोई उठाए रहेंगे क्या? बाल पकने के समय तक। अरे उधर क्या कर रहे? कौन सी दे करके क्या कर दे रहे? चल बूढ़ी उधर खा है कि नहीं? एक बेचारी आती है ना हमारे गोबर सिंह ग्राम से, बार बार बोलती रहती है,
समझ में आ रहा है। लेकिन इधर ऐसा महान परमेश्वर है जो बोल रहा है तुम्हारे बाल पकने के समय तक मैं तुझे क्या कह रहूंगा, उठाए रहूंगा। उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हारे लिए फिरता रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें उठाए रहूंगा। तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है इसलिए मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैंने तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। आमीन। कहाँ जब हम पड़ जाते कहीं पर विपत्ति में, समस्या में, दुख में, तकलीफ में, बोल रही थी ना करंट के चपेट में आ गई थी। पिछले दिन में हम भी सर्दी खांसी के चपेट में आ गए, लेकिन परमेश्वर क्या किया, आज मीटिंग के लिए प्रिपेयर किया। बोले हालेलुया। मैं सोच रहा था शायद हमारा मुश्किल है, लेकिन और यकीन मानिए मैं बोला 2 दिन से नहीं नहाया था, इतना सर्दी बुखार में। मैं बोला आज जो कुछ हो नहाया जाए। हालेलुया। देखा जाए अगर बुखार आता है तो परमेश्वर तेरी मर्जी। आमीन। और ज्यादा नहाया आज मैं तो, देखते हैं सर्दी कैसा नहीं भागता है। आगे इधर परमेश्वर यहाँ आवाज मारेगा। बोली हालेलुया। तो 49 अध्याय 5 तक पढ़िए। ये सिमसोन का जन्म का उद्देश्य था। अब यहोवा ने, हाँ, जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा है कि, देखो क्या लिखा, यहोवा ही ने जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा है कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं। अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं। इस्राएल को उसके पास में इकट्ठा करूं। क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं। क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य है। और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। और मेरा परमेश्वर मेरा क्या है, बल है। बोलिए हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार है। मेरा परमेश्वर मेरा गढ़ है। मेरा परमेश्वर मेरा ज्योति है। मेरा परमेश्वर मेरा ज्ञान है। मेरा परमेश्वर मेरी ताकत है। बोलिए हालेलुया। जहाँ के भी जाते हैं तो परमेश्वर यहोवा आपका ताकत है, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान है। आमीन। समझ में आई। एक ही बात से आप लोगों को क्या कर सकते हो, पछाड़ सकते हो। बोलिए उनके जन्म का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था। आज मैं नहाते वक्त मुझे इस कदर क्रोध आ रहा था। एक पंडित वहां पर क्या कर रहा था, मंत्र जाप कर रहा था। मैं बोला, मैं जोर से चिल्ला बोल रहा था, अरे महामूर्ख पंडित बोल रहा था, संस्कृत श्लोक बोल रहा था। तो जे कहीं से भी क्यों ना, तो और मुझे हंसी आ रही थी, इतना मंत्रोच्चारण कर रहा है, स्वाहा स्वाहा कर रहा है। मैं बोला ये क्या भस्म भस्म कर रहा है सब चीज को, तो खुद को मालूम नहीं। तो चलिए अब अगला देखते हैं, मूसा का जन्म। प्रेरितों के काम अध्याय 7:20। प्रेरितों के काम अध्याय 7 उसका 20 पद। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। देखो उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। और पता है मूसा का जब जन्म हुआ तो लिखा है कि वो उस समय परमेश्वर की दृष्टि में क्या था, बहुत ही सुंदर था। और पता है परमेश्वर ने जिस कदर मूसा का सुंदर बनाया था, उसकी सुंदरता जीवन भर खत्म नहीं हुई। अगर आप पढ़ोगे 120 साल की उम्र में भी, आज के जमाने में देखिए कितना सारा कॉस्मेटिक लगा रहे हैं, फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, कि एक से क्रीम यूज कर फिर भी झुर्रियां नहीं जा रही है ना, त्वचा का खिंचाव नहीं जा रहा है। लेकिन मूसा उस समय, तो मैंने सोचता था कि उस समय ये सब कॉस्मेटिक क्रीम का उपयोग नहीं करते थे होंगे। और मूसा 120 साल का होकर भी लिखा, उसका पौरुष नहीं घटा, उसके चेहरे की चमक नहीं घटी, वो बुढ़ापन नजर नहीं आ रहा था मूसा का। और इधर बचपन में देखिए वो जैसा था वैसा मरण तक भी था। बोले हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर में आने का विशेष मकसद है, परमेश्वर के पास आने का विशेष कारण है। जन्म के समय जितना सुंदर था, क्या लिखा है, वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, मार डालो जितने बच्चे हैं, क्योंकि कोई बच्चा पैदा जब होता था तो वहां पर क्या करते थे, कोई मसीहा ना बने, कोई राजा ना बने करके मार दिया जाता था।
तो मूसा के जन्म में भी क्या किया गया, उसको उतने साल के बच्चे को कुछ महीने बच्चे को 1 से 3 महीने के बच्चे को क्या किया जा रहा था, मार डाला जा रहा था। तो क्या किया गया, ये 3 महीने के बाद में वो फेंक दिया गया, कहां पर, एक टोकरी में जल में डाल दिया गया। और फिरौन की बेटी जिधर नहाने आती है, क्या बोलते हैं, घाट में, उसी घाट की तरफ, उसी की तरफ में उसकी बहन क्या करती रहती थी, किनारे किनारे जाकर देख रही थी कि ये टोकरी कहां पर जाता है। और जब वो रोता हुआ बच्चा उसको दिखाई दी तो उसने क्या किया, अपने सहेलियों को बुला कर उसके बच्चा को उठा लिया और निकाल के देखे तो बहुत ही सुंदर बालक था। और देखो, जिस विरोधी के घर में वो पल रहा है, जो विरोधी, जो व्यक्ति मारने के लिए, सब बच्चों को खत्म करने के लिए दौड़ रहा है, उसी के घर में, उसी की बहन के पास में वो बच्चा पल रहा है। बोले हालेलुया। इतना गजब का खुदा है जो क्या कर रहा है, जहां पर मौत की घाटी है वहीं पर एक बच्चा को पाल रहा है। आमीन। जिसका बाप सबको मारने के लिए तुला हो, उसकी बेटी उसको बचाने के लिए उधर सीने से लगाई हुई है। और अंतिम में क्या हुआ, उसका एक मकसद था। और जब सयाना हुआ तो 14 अध्याय उसका 8 पद में पढ़िए। हाँ पढ़ो। फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया, फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला, और अपना पुत्र करके पाला। देखिए, आप उसका पुत्र है तो कौन मारेगा, ठीक है ना। सबको पुत्र पुत्रियों को मार दिया जा रहा था, पुत्रों को मार दिया जा रहा था, लेकिन फिरौन की बेटी ने उसको पुत्र करके पाला, तो आप कौन मारेगा, आप कोई मारेंगे? उसी के घर में पल रहा है, वो मालूम नहीं हो किसका बच्चा है अभी तक। लेकिन अब बाद में देखिएगा 14 अध्याय 8 पद को पढ़ के देखिए क्या लिखा है। मूसा ने सयाना होकर फिरौन के बेटी का हराने से इनकार कर दिया, क्योंकि मालूम था उसको मेरा मकसद अलग है, मेरा उद्देश्य अलग है, मेरा अभिप्राय अलग है। वैसा ही ध्यान दीजिएगा, जब 25 साल का अर्थात 20-22 साल का जब मैं अपने घर में हुआ तो मुझे लोग बोल रहे थे, तू ट्रेनिंग सेंटर काहे के लिए जाएगा, उधर क्यों जाएगा। हमारे पिताजी मेरे सामने आया, बोलता है क्यों उधर जाएगा। मैं बोला, आप मुझे मत रोको, मेरा मकसद को मुझे मालूम हो चुका है। आपने 22 साल तक मुझे पालन पोषण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं खुदा के काम के लिए उपयोग में जाता हूँ, उसका ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, उसका प्रशिक्षण के लिए जाता हूँ। और परमेश्वर मुझे बुला रहा है, इसलिए मुझे जाना, तो मुझे रोको मत। पता है, यही इसी गांव में, यही आसपास में, ये जो गली है इधर ही एक व्यक्ति ने, जिस दिन जाने का था ट्रेनिंग सेंटर, उसके पहले दिन कटंगबारी को सब काम कर रहे थे पत्थर खदान में। और जब उधर से आ रहे थे 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ने ठोकर मार दिया और इस रीति से उनका चेहरा, हाथ वगैरह छिल गया था। ये रुकावट थी। उसके सुबह दिन मुझे निकलना था, और उसी सुबह दिन मैंने क्या किया, पिताजी को बाइक में बिठा करके, बाइक था या साइकिल था इतना स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन मुझे याद है कि हो सकता है कि हमने इनके पास आए थे पेमेंट के लिए, भाई इतना ये आपने एक्सीडेंट किया है, इसका खर्चा दो। और कुछ खर्चा दिया उसने, और उसका ट्रीटमेंट कराए। उसके बाद मेरा रास्ता खुला। देखिए, शैतान ने किस कदर सोचा था, इसके पिताजी को एक्सीडेंट करा दूंगा और ये रुक जाएगा। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ट्रीटमेंट करवाया, इलाज करवाया, उसी सुबह निकल के चला गया 8-9 बजे। बोलिए हालेलुया। तो ये बोला था कि अब मैं परमेश्वर की सेवा के लिए, मेरा मकसद को मुझे मालूम हो गया है, इसलिए मुझे जाना, तो मुझे रोको मत। परमेश्वर की सेवा के लिए मुझे निकलना है। बोलिए हालेलुया। आज भी 4 भाई लोग क्या कर रहे हैं, जमीन का बंटवारा करने को। मुझे जमीन का कुछ नहीं चाहिए, आप खेती बाड़ी करो, मैं सेवा करूंगा। बोलिए हालेलुया। हाँ, लेकिन लोग इसमें इतना होने के बावजूद भी क्या बोलते हैं पता है, एक इल्जाम लग जाता है ऊपर से, क्या पास्टर लालची है। किधर से? अगर लालची रहता तो उधर जमीन खेत का बंटवारा नहीं मांगता क्या मैं तो परमेश्वर की सेवा के लिए, मंडली की सेवा के लिए क्या कर दे रहा हूँ, 24 घंटे लगा हुआ हूँ। जमीन चर्च बना करके सेवकाई के लिए जगह जगह में जा करके ये मीटिंग प्रार्थना द्वारा लगाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? ये तो मकसद है। तो समझ में आ रहा है? 14 अध्याय 8 पर पढ़िए। हाँ, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था। कौन सा पढ़ रहे? प्रेतक काम 14 अध्याय 8 पर, ठीक है। हाँ। पढ़ो। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, हाँ, जो पांव का निर्बल था। पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था। देखिए, एक व्यक्ति जो है ना, ये जन्म से ही क्या था? लंगड़ा था। ये जन्म से ही लंगड़ा था, और लंगड़ा है तो जन्म से ही लंगड़ा। कई लोग बाद में अगर कुछ कारणवश
ऐसे अपाहिज बन गए, लेकिन ये व्यक्ति जो था वो जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। और कभी न चला था। तो कहने का मतलब मूसा के बारे में हम देख रहे हैं, तो कुछ और थोड़ा सा आगे जाकर के देखेंगे। और मूसा व्यवस्था का लिखने वाला बना। ये 5 किताब जो शुरू की, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, पंचग्रंथ की किताब जो बोलते हैं, वो लेवी घराने का, याजक घराने का बन करके परमेश्वर की व्यवस्था को पाया, परमेश्वर से आमने सामने बात किया। और वो मूसा जब गया, मूसा का मकसद क्या था, जब वो सीनै पर्वत पर गया, होरेब पर्वत पर गया, तो उसने वो व्यवस्था पाया, उसने वह ज्ञान पाया, उसने वह प्रकाशन पाया और ला के लोगों को दिया। ये उसका मकसद था, जन्म का उद्देश्य था, उसका ये मकसद था मूसा का। याकूब और एसाव का जन्म के बारे में देखते, उत्पत्ति 25 अध्याय उसका 26 पद। उत्पत्ति 25 अध्याय उसका 26 आयत। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव को एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। ये देखो, दोनों भाई जब पैदा हुए, एसाव तो पैदा हो गया, लेकिन पीछे उसके क्या कर रहा है, बड़ा विचित्र गर्भ में वहां पर दोनों फाइट कर रहे थे। किसके गर्भ में? माँ का नाम क्या है जी? रिबका। क्या है? रिबका है ना। रिबका के पेट में 2 जुड़वा बच्चे, अब दोनों वहीं पर लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, गर्भ में ही फाइट कर रहे हैं। और एसाव जब पैदा हुआ तो याकूब उधर एड़ी पकड़े हुए पैदा हो रहा है। ऐसा अनोखा जन्म का चमत्कार देखे आप लोगों ने? नहीं देखे ना? एड़ी पकड़ा हुआ क्या कर रहा है, तू जाएगा तो मैं तेरे साथ जाने वाला हूं। एसाव तो निकल आया रोममय पुरुष, रोमान पुरुष था वो, लेकिन याकूब लाल था। पढ़ो क्या लिखा है। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव को एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। एसाव का एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। जब रिबका ने उसको जन्म दिया तो इसहाक कितने वर्ष का था? 60 वर्ष का था। और ध्यान से सुनिए प्रिय भाई बहन, इसहाक का जन्म का उद्देश्य क्या था? उससे पहले इस्माइल जन्म लिया, वो भी दासी के संतान बना। तो सारा भी कई बार कंफ्यूज थी कि अब्राहम भी कई बार कंफ्यूज था कि मेरा जितने संपत्ति है उसका अधिकारी ही होगा क्या, उत्तराधिकारी ही होगा क्या? परमेश्वर ने साफ साफ बोला, ये तेरी दासी के संतान स्वतंत्र स्त्री के संतान के साथ अधिकारी और भाग नहीं होगा, तेरा जो पुत्र होगा। और इस्माइल से दुख पाई उसने, इस्माइल उसको दुख देते गई। लेकिन इसहाक जब पैदा हुआ तो इसहाक नाम का अर्थ होता है हंसी, हंसाने वाला। बोलिए हालेलुया। उसका मकसद ये था कि वो उत्तराधिकारी वही बने। वैसा ही परमेश्वर के संतानों को भी मकसद है कि वो उन कामों को वही कर सकते हैं जिनके लिए वो बनाए गए। तो याकूब पैदा हुआ और एसाव का एड़ी पकड़े हुए पैदा हुआ। हम पढ़ रहे थे 25 का 26। तो याकूब ने क्या कहा जानते हैं? उत्पत्ति 48 अध्याय 15 पद पढ़ो। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और परमेश्वर के सम्मुख जो मेरे बाप दादे अब्राहम, इसहाक और याकूब चले वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। बोले हालेलुया। वही परमेश्वर कब से? जन्म से लेकर। हाँ, हमारे बाप दादे ने तो उटपटांग हरकत कर दिया, उन्होंने कभी परमेश्वर के बारे में नहीं बताया। लेकिन अब हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पीढ़ी को, हमारे परिवारजनों को क्या बताएं? परमेश्वर के बारे में बताएं। इसका तो पूरा खानदान वैसा था, अब्राहम, इसहाक, याकूब सब। यूसुफ बोल रहा है क्या कि मेरे पूर्वजों का परमेश्वर जिस मुझे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। कई लोग क्या हो जाते हैं? विश्वासघाती बन जाते हैं, परमेश्वर से विद्रोह कर लेते हैं और निराश, उदास, हताश होकर परमेश्वर को मार्ग छोड़ देते हैं और कुछ नहीं मिल रहा है करके क्या करते हैं? अब याद कीजिए, अब्राहम को विश्वास का मूल पिता बोलते हैं। तो अब्राहम ने तो 25 साल इंतजार किया। कितना साल? आप क्यों नहीं करते 25 साल इंतजार? परमेश्वर ने जो बोला है सो बोला है, करेगा मतलब करेगा।
करेगा मतलब करेगा। आपको 100% विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा। आप प्रार्थना करो तो लिखा है कि प्रतिदिन कर लो तो तुमको मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगी। उसमें दोबारा और संदेह नहीं करना, मैंने जो है मांगा है। एक प्रभु के दास क्या बोल रहा था पता है, जब मैं किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं तो सुबह फोन करके नहीं पूछता हूं कि सिस्टर ब्रदर आप अच्छे हुए कि नहीं हुए, क्योंकि मेरी प्रार्थना में 100% मुझे विश्वास है कि वो परमेश्वर काम करेगा ही करेगा। आप अपना काम करो, परमेश्वर अपना काम करेगा। बोले हालेलुया। आप पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछे मतलब संदेह हो गया ना, मेरी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपको 100% विश्वास होना चाहिए मैंने जो प्रार्थना किया उसका उत्तर परमेश्वर देगा। सुबह मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रोहित ब्रदर आप ठीक हुए कि नहीं हुए। हालेलुया। तो वैसे ही आपको भी क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमने जो प्रार्थना करके मांगा है वो मिलेगा ही मिलेगा। आमीन आमीन। तो कब तक चरवाहा बने रहना चाहिए? कई लोग, मैंने बताया था अभी, जन्म से लेकर मरण तक, शुरू से लेकर अंतिम तक। और बोल रहा है ना, यीशु क्या बोल रहा है, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर के अभी तक मेरा चरवाहा बना है। तो चरवाहा बना है तो सही ढंग से बनाइए। गीत गाते हैं यहोवा चरवाहा मेरा, जिसका चरवाहा यहोवा उसको भली वस्तु की क्या घटी होगी, जवान सिंहों को घटी हो जाएगी एक बार, लेकिन परमेश्वर के लोगों को भली वस्तु घटी नहीं होगी। आमीन। भजन संहिता अध्याय 7 उसका 14 पद। देख देख दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ा तो होती है। आप देखो कई लोगों को, अब देखिए हम कैसे जन्मे, किसी का तो गर्भ हुआ ना, मतलब गर्भ ठहरा कि नहीं ठहरा, कोई तो प्रेग्नेंट हुए, गर्भवती हुए कि नहीं हुए, तो हम कैसे जन्मे। परमेश्वर की संतान के बारे में बात की जाती है। आप इंसानी जन्म के बारे में बात करें बच्चों की, तो माताएं गर्भवती होती है और उसके बाद बच्चों को जन्म देती हैं। थोड़ा थोड़ा चले जाते हैं, कुछ लोगों को क्या गर्भ होता है, पढ़ो भाई। देख दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं तो देखिए दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। उसको उत्पाद का गर्भ है, ये उत्पाद का गर्भ है, उसके अंदर में जो है वो उत्पाद का गर्भ है। और उससे झूठ का जन्म हुआ। और क्या जन्म हुआ? झूठ का जन्म हुआ। तो झूठ का जन्म हुआ तो वो उधर जाएगा? यीशु का जन्म क्यों हुआ? सत्य की गवाही देने के लिए। और झूठ का जन्म हुआ वो क्या करेगा? जी, जिसका जन्म का मकसद है वही मकसद को पूरा करेगा कि नहीं करेगा? हालेलुया। अगर वो धोखा देने के लिए उत्पन्न हुआ तो धोखा ही देगा, वो झूठ बोलने के लिए उत्पन्न हुआ तो वो झूठ बोलेगा। आपका मेरा जन्म का उद्देश्य यह हुआ है कि हम परमेश्वर की अर्थात सत्य की गवाही दें। तो आपका मुझको सत्य पर स्थिर रहने की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया। 7 का 14 पढ़ दिए। तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाया परमेश्वर ने। तो दुष्ट को विपत्ति भोगने के लिए क्या किया है? और दुष्ट को देखिए क्या 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 गर्भ रहा, उसको पीड़ा हुई, अनर्थ काम की पीड़ा और उत्पाद का गर्भ रहा। और उसे जन्म जो लिया वो क्या जन्म लिया? झूठ का जन्म लिया। तो सोच सकते हैं कि उसका विनाश क्या होगा, अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। हम लोग कई बार बोलते रहते हैं प्रभु में आ जाते, प्रभु में आ जाते। अरे वो दुष्ट है, क्या है तो कहां से आएगा? ना भी बोल रही हो दुष्ट है तो कहां से आएगा? और कहां से आएगा? धर्मी तो आ जाएंगे। लिखा है मेरा शब्द सुनेंगे वो मेरे पीछे आएंगे। चरवाहा का शब्द सुनेंगे और वो मेरे भेड़े मेरे पीछे चलेंगे। बोले हालेलुया। 87 अध्याय 5 पद। हाँ उसी का 87:5। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। क्या? अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। 87 अध्याय 5 पद। ठीक है। आगे परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। और परम प्रधान आप उसको क्या रखे? स्थिर रखे। स्थिर रखे। यहाँ जन्म के बारे में आई ही नहीं है। 87 अध्याय 5 पद जी।
अपने बाल बच्चों को बताना चाहिए। जिसके विशेष में हमारे की तरफ आज्ञा दी कि तुम अपने बाल बच्चों को बताना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। मैं बता दूंगा आपको। यशायाह 59 अध्याय में जाइए, उसका 4 पद पढ़िए। यशायाह 59 उसका 4 आयत 59 वर्सेस 4। हम लोग वचन को थोड़ा महत्व अगर देते तो उधर के प्रोग्राम को शॉर्ट करते और वचन को ज्यादा सुनते, लेकिन होता क्या है, अक्सर लेट कर डालते हैं। पढ़ो। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता। देखो वचन क्या कहता है कि कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है, और न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। आप जितना मुकदमा लड़ रहे हैं टोटल झूठ में लड़ रहे हैं। कोई सत्य के साथ नालिश नहीं करता और कोई मुकदमा सत्य के साथ नहीं लड़ता। आगे, वे मिथ्या पर भरोसे रखते हैं। मिथ्या पर भरोसा रखते हैं मतलब शून्य पर, मतलब उड़ जाने वाला चीजों पर, मिथ्या पर, भ्रम पर, और झूठी बातें बकते हैं। और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहा, और देखो इधर, उसको मानो उत्पात का गर्भ रहा, और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। और अनर्थ को जन्म देते हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अनर्थ को जन्म दे रहे हैं। उत्पात का उनको गर्भ है, अनर्थ को जन्म दे रहे हैं। तो क्या मकसद उनका? कोई मकसद है, वो मिटने का मकसद है, मिटने का मकसद है। नीतिवचन 17 अध्याय 21 पद, अब पढ़िए। नीतिवचन 17 अध्याय 21 पद में कई स्त्रियां क्या करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। और पता है आप लोग को, आज वर्तमान स्थिति को जान के देखिए, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, अन्य सारे जगहों में कई सारी स्त्रियां बच्चों को जन्म देके कूड़ा में फेंक दे रही, फेंक के आ जा रही हैं। वो उठाने वाला नहीं, इसलिए अनाथालय बना है, इसलिए वृद्धाश्रम बना है। समझ आ रही है कुछ बातें? मतलब वो अनाथ हो चुके हैं, कुछ अवैध संबंध बना करके बच्चे पैदा करके वो फेंक के आ जा रहे हैं। कौन पालेगा, कौन पोसेगा उनको? क्या लोग जन्म दे करके फेंक के आ जा रहे हैं। इतना सस्ता पा गए लोग। इधर वचन क्या कहता है, पढ़ो। जो मूर्ख को जन्म देता है, देखो वचन क्या कहता है, स्त्रियों को भी क्या करना चाहिए? जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुख ही पाता है। उसे क्या पाता है? दुख ही पाता है। और पता है आपको, एसाव ने दुख दिया था रिबका को, इस्माइल ने दुख दिया था सारा को, कैन ने दुख दिया था किसको? हव्वा को। वैसे और जाकर के देखिए, इधर कुछ लोगों ने जो पैदा हुए तो उनका मकसद था दुख देना, उनका मकसद था सताना, उनका मकसद था काट ठोक करना, उनका मकसद था झूठ बुराई करना, हत्या करना, मर्डर करना, पाप करना, व्यभिचार करना, अनैतिकता करना, ये उनका मकसद था। लेकिन परमेश्वर ने अपने संतानों को इसलिए पैदा नहीं किया ताकि वो इन कामों को करें, लेकिन उनका मकसद क्या था? पढ़िए आगे। और मूर्ख के पिता को आनंद नहीं होता, और उसके पिता को भी आनंद नहीं होता, जो मूर्ख को जन्म देता है। आज 2 संतान उत्पन्न हो रही है, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। तो वहां कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, मैंने आपको बता चुका हूं। इसका थोड़ा सा डिक्लियर करेंगे, डिपली जाएंगे, गहराई में जाएंगे। तो बेमेल जोड़ी हो जाती है। पति विश्वास कर रहा है तो पत्नी विश्वास नहीं कर रही है ना? पत्नी विश्वास कर रही तो पति विश्वास नहीं कर रहा है। अब वहां पर क्या पैदा होगा, आप सोच सकते हैं मेरी भांति। शारीरिक में भी लो और आत्मिक में भी लो, क्या पैदा होगा? आज मसीह विश्वासी भाई बहन लोग क्या करते हैं, अन्य जाति में जाकर शादी कर ले रहे हैं, तो वहां पर संतान कैसे पैदा होंगे? और जबकि इधर लिखा है, एक साथ भूमि पर 2 प्रकार के बीज नहीं छिड़कना। वो परमेश्वर ने पहले ही डायग्राम बना के दिया है। 2 प्रकार के बीज उसमें उत्पन्न होना नहीं चाहिए। हव्वा एक भूमि है, वहां पर 2 प्रकार के बीज आया, एक शत्रु का बीज आया और एक परमेश्वर का बीज आया, इसलिए वो गर्भ श्रापित हुआ, नहीं तो नहीं होता। बाद में परमेश्वर ने हाबिल के संति सेत दिया, एनोस दिया, इनसे उद्धार पाने का चांस बढ़ गया। लेकिन उस भूमि पर जो बीज बोया गया, वो पहला जो बीज था वो कैन था, निकाय दुष्ट से था,
कहां से? इसीलिए उसके अंदर में हत्या का स्वभाव आया। नहीं तो आदम के अंदर में कहां से स्वभाव आता है? ऐसा हत्या का स्वभाव आता क्यों नहीं? शैतान के बारे में आरंभ से हत्यारा है। आदम को परमेश्वर अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया। सैत हाबिल जिसके अंदर में स्वभाव आया, कौन सा काम आया उसके अंदर में? बढ़िया स्वभाव आया कि नहीं आया? कैन के अंदर में कहां से दुष्ट का स्वभाव आ जाएगा? गिरावट तो खून में आता है, खून में आ गया। तो क्या लिखा है, आगे पढ़िए। कुछ लोग मूर्खों को जन्म देते हैं और उससे दुख ही पाते हैं। हमेशा ये बच्चा शैतान जैसा है, ये बच्चा कहना नहीं मानता, ये बच्चा, अब इधर लिखा है ना, मूर्ख से क्या पाता है वो? दुख पाता है, हमेशा दुख पाता रहता है। आगे और बुद्धिमान मन का आनंद अच्छे से दीजिए। ओके, तो समझ में आएगा। कुछ स्त्रियां हैं जो बुद्धिमान बच्चों को जन्म देती हैं, जैसे कि इसहाक हसाया, सेत एनोस से प्रार्थना चालू हो गया। और इधर सिमसोन को देखिए, दाऊद को देखिए, यीशु को देखिए, मूसा को देखिए, इन सबों ने बुद्धिमान पुरुष बन करके जन्म लिया। तो इनके द्वारा जगत में एक बहुत बड़ी बेदारी आई। बोली हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? मूर्ख पुत्र से पिता आनंदित नहीं होता, उदास होता है, वो रुलाता है। लेकिन बुद्धिमान संतान जब पैदा होते हैं तो हंसाते हैं। आमीन, आमीन। देखिए इन्होंने संतान पाकर कितने खुश हैं। तो मतलब ये जो आने का मकसद है बहुत ही खास है। बोली हालेलुया, हालेलुया। आगे चलिए चलते हैं। समुपदेशक 3 अध्याय उसका 2 पद। समुपदेशक 3 का 2। जन्म का समय और मरण का भी समय, जन्म का समय है और मरण का भी समय, और मरण का भी समय है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? जन्म का भी समय है और मरण का भी समय है। बोने का समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, और बोए हुए का उखाड़ने का भी समय है। सबका एक समय है। धरती के नीचे जो किया जाता है, आकाश के नीचे, सबका एक समय होता है। ये मीटिंग स्टार्ट हुई करीबन 8 बजे और ये खत्म हो जाएगी 10 बजे। इसका भी जन्म है और मरण, मतलब समय शुरुआत हुआ और खत्म भी हो पाए। तो उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति का जन्म है तो एंडिंग भी है, समय है, सबका समय है। समय स्टार्ट होता है वहीं उत्पत्ति से। हर चीज का शुरुआत उत्पत्ति है और हर चीज का खत्म प्रकाशित वाक्य है। और याद रखना, दोनों पुस्तकों से शैतान सबसे ज्यादा चिढ़ता है, क्योंकि उत्पत्ति शैतान के आरंभ को बताता है और प्रकाशित वाक्य शैतान के अंत को बताता है। समझ आ रहा है? जब इस रीति से बाइबल को जोड़कर देखेंगे, ऐसा पलट के, तो सबसे नजदीक कौन सा है? उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य। इन्हीं दोनों किताबों से शैतान बहुत ज्यादा चिढ़ता है। वो चाहता है कि आप बाकी सब किताब पढ़ें, उत्पत्ति मत पढ़ें और प्रकाशित वाक्य मत पढ़ें, दोनों किताब को मत छुआ। लेकिन हमने इस बार उसका दर्द देने के लिए प्रकाशित वाक्य चुन लिया। बोले हालेलुया, और उत्पत्ति भी आज बता रहे हैं। बोले आमीन। दर्द होता हो जाने दो, ब्लास्ट होता है उसको हो जाने दो। अगर उसको बाहर जाने गया, यहाँ पर होता है, बाहर चले जाने दो। आमीन। कौन से बार उसको इधर बिठा करके हम वचन सुनाएंगे? उसको तो जाना ही है, क्योंकि हम उसका सिर दर्द लाने वाली, उसको ब्लास्ट करने वाली किताब ही उठाएंगे। उत्पत्ति हर चीज का आरंभ है, जन्म का, समय का, फल फ्रूट का, पेड़ पौधे का, सृष्टि का, सब चीज का। और प्रकाशित वाक्य एंडिंग है, खात्मा है सब चीजों का। जीवन का वृक्ष को देखिए, उत्पत्ति में, प्रकाशित वाक्य में जीवन का वृक्ष है। कहीं पर और नहीं पाओगे, किसी भी पुस्तक में जीवन का वृक्ष का जिक्र नहीं है। उत्पत्ति में है और प्रकाशित वाक्य में। समझ में आ रहा है? इसी रीति से इधर और कहीं पर नहीं पाओगे। इसका उद्गम को, शैतान का उद्गम उत्पत्ति में दिखाई देता है और खात्मा जो है ना उधर प्रकाशित का गम दिखाई देता है। इसीलिए वो ज्यादा चिढ़ता है। सबसे ज्यादा पढ़ो उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य। शैतान को हराना है, उसका सिर में दर्द लाना है, वो कान बंद करेगा, आपके पास से भागेगा। तो चलिए, कैसे जन्म दिए? गर्भवती होकर, जायज है। यूहन्ना 16 अध्याय 21 पद पढ़िए। यूहन्ना 16 अध्याय 21 पद। समय के अभाव में हम सरसरी तौर पर
जाना पड़ जाता है, नहीं तो कितना डीपली जा करके इसका बारीकी से अध्ययन करते और मजा आ जाता। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है। देखो प्रसव के समय स्त्री को क्या होता है? शोक होता है, दर्द होता है, शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ चुकी है। परंतु और वैसे ही सुनो, आप सुनिए, जितने लोग दर्द को महसूस करते हैं, दुख को महसूस करते हैं शरीर में, यकीन मानिए अगर आप दुल्हन है तो आप 24 घंटा आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप दुल्हन की श्रेणी में है तो आपको 24 आवर्स आपको क्या करना पड़ेगा? लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप दुल्हन की श्रेणी में हैं तो, नहीं तो आपके लिए कोई लड़ाई नहीं है, आप ऑलरेडी उसके लोग हो जाएंगे। 24 घंटा लड़ाई, 24/7 लड़ाई लड़ाई लड़ाई, आत्मिक युद्ध। आप मसीह एक जंग में हो, मसीह एक जंग में हो, आप युद्ध में हो और लड़ाई से छुट्टी नहीं मिलती है आपको। लड़ करके यहाँ से देखिए, बहुत से लोग क्या किए, संसार से लड़े और संसार से लड़ करके वो प्रभु के पास में आए हुए हैं। और अब इस दौरान क्या कर रहे हैं पता है? अब संसार से लड़कर प्रभु के पास आए और प्रभु के लोग ही अगर उनको लात मारेंगे तो किसी के पास जाएंगे। ऐसे लोगों की हालत हो गई है आज। जो पहले आशीष दिया करता था श्रापित करने का प्रयास कर रहा है। और लिखा है कि एक ही मुंह से श्राप और आशीष दोनों निकल, एक ही मुंह से खारा जल और मीठा जल दोनों नहीं निकल सकते। इसलिए आशीषित प्रजा हो तो आशीषित जैसे चलो भी। आमीन। तो कैसे हुए, क्या लिखा है? उसके बाद आगे पढ़ो। अभी इजराइल में दुख जो आ रहा है, सब तरफ से दुख जो आ रही है, दुख की परिस्थिति आ रही है, वो उसका प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय वाले वचन लागू हो रहा है। लिखा है कि एक स्त्री सूर्य ओढ़े हुए है और गर्भवती हुई, और सर्प ने क्या किया, सांप ने, अजगर ने क्या किया, मानो पानी का सा उसके पानी बहाया, लहू बहाया ताकि उसको निकल जाए। तो ये सारे राष्ट्र भी क्या कर रहे हैं उसको, इजराइल को। इजराइल का ये प्रसव का पीड़ा का समय आ रहा है, दर्द होने का समय आ रहा है। और जब कभी दर्द होता है, जब कभी पीड़ा होती है, तो यकीन मानिए परमेश्वर एक परिणाम को देने जा रहा है। हर वो टूटने का मतलब खत्म नहीं होता है। अंडा जब टूटता है तो एक नया शुरुआत होता है। बोले हालेलुया। वैसा इंसान की जिंदगी में जब दर्द आता है, तकलीफ आती है, हम कई बार 4 दिन बिस्तर में क्यों ना पड़े रहे, लेकिन एक मकसद है, एक योजना है। उसके बाद में देखिए क्या परिणाम आता है, उसको देखिए, अंजाम को देखिए, और दुख को एहसास देखिए। स्त्री के बारे में क्या लिखा, पढ़ो आगे। प्रसव के समय की स्त्री को जब शोक होता है, स्त्री को जब शोक होता है, क्योंकि उसके दुख की घड़ियां पहुंची, दुख की घड़ियां पहुंची। परंतु जब वह बालक को जन्म देती है, लेकिन जब बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस अनंत से, मतलब जब दुख की घड़ी समाप्त हो जाती है, स्त्री गर्भ में क्या कर रही है, ऐंठ रही है, बैठ रही है, उठ रही है, दर्द में करा रही है। लेकिन जब बच्चा पैदा होते ही जब वो जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक इंसान पैदा हुआ है। उस संकट को फिर स्मरण नहीं रखते, उस दर्द को वाली दर्द को क्या करती है, वो फिर स्मरण नहीं करती, भूल जाती है। इस आनंद में देखिए, वो जो दुख है वो खत्म हो जाता है, एक नया जबरदस्त आनंद, नया शुरुआत आ जाता है। और इस आनंद के सामने वो अपने दुख को भूल जाती है कि मैंने 9 महीने तक उसको उठा करके चली और दुख की घड़ी आ गई। इस्राएल का भी यही समय आ रहा है, और दुख उठाने वाली घड़ी आ रही है, प्रसव की पीड़ा आ रही है। लेकिन जब इस बार मात्र 1,44,000 लोग पैदा हुए, कितने? मात्र 1,44,000 लोग, हर गोत्र से 12,000। वो इस्राएल का भी अटने का समय आ रहा है, पीड़ा का समय आ रहा है। अब हम दुल्हन है तो समय समय में पैर का सूजन, पेट में गैस बनना, उल्टी जैसा लगना, सिर का दर्द जैसा लगना, बुखार जैसा लगना, सुई का सूजन, क्या क्या ये सारा चीज क्या है? कोई तो बोल रहे थे इधर, राजेंद्र भाई बोल रहा था ये सुई लगा इधर, लेकिन वो सुई क्या हो गया, गांठ जैसा बन गया है। एक और दर्द, एक और प्रभु की बेटी है कुछ बोल रही थी, सुई का इधर क्या हो गया है, सूजन जैसा हो गया है। मैं बोला ये सब परीक्षा है। आप उस समय दवाई खाओगे काम नहीं करेगा, उस समय इंजेक्शन लोगे काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा जानते हैं? आप चुपचाप
सहन कीजिए उसको। यिर्मयाह ने क्या बोला, ये तो बीमारी ही है, ये तो परेशानी ही है, परमेश्वर यहोवा ने जानबूझ के डाला, मुझे इसको सहना चाहिए। हत्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, इतना खर्चा हो गया, इतना मेडिसिन खा रहे हैं, इतना दवाई खा रहे हैं, इतना गोलियां खा रहे हैं। भाई बोल रहा था इतना गोली खाने के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद प्रार्थना कर देना, तो प्रार्थना कर दिया। हालेलुया, आमीन। तो कहां से जाएगा ये? अपने आप चला जाएगा, क्योंकि आपका दुख तो घड़ी आ चुकी है। आप एक संतान को उत्पन्न करने जा रहे हैं, आप एक परमेश्वर का वंश को उत्पन्न करने जा रहे हैं। बोले हालेलुया, इसलिए दुख आया हुआ है। आमीन। आप बांध नहीं रहे परमेश्वर के संतान को। देखिए क्या लिखा है कि तुम जाकर फल लाओ। क्या लाओ? फूलो फलो पृथ्वी पे, वो वाली आशीष आपकी जिंदगी में आनी चाहिए। आप जब दुख आता है, दर्द आता है, तो आप रोते हैं, चीखते बिलखते हैं, क्योंकि आपको दुख की घड़ी है। लेकिन जब एक बच्चा आत्मिक संतान उत्पन्न होता है, या चर्च में आते हैं, या आपके थ्रू से कोई लोग आते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर इसी कारण मुझे क्या कर रहा था, दुखी अवस्था में रख रहा था, उस बिस्तर में रखा था। मैं तो अपनी जिंदगी में यह अनुभव कर चुका हूँ। जब जब दुख आती है, जब जब तकलीफ आती है, तब तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो प्रेयर मीटिंग होने वाला है, कुछ ना कुछ नया व्यक्ति आने वाले हैं, कुछ ना कुछ परमेश्वर का काम अद्भुत होने वाला है। बोले हालेलुया, इससे मैं जानता हूँ। लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा, सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। कैसे मालूम करोगे? आप कैसे मालूम करोगे? कौन आपको बताएगा? अनुभव से मालूम करोगे। परमेश्वर आपके संग है। बोले हालेलुया, आगे चलिए चलते हैं। यशायाह 26 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। यशायाह 26 अध्याय 18 पद। अब हम कैसे गर्भवती हुए, कैसे जन्मे, जन्म कैसे लिए, तो गर्भवती होकर कैसे? 26:18 हम भी गर्भवती हुए, देखो हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐठे, हम भी ऐठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। हमने मानो वायु, ये गलत हो जाएगा, हमने मानो वायु को जन्म दिया। नहीं, आप तो कुछ तो जन्म दो। अगर परमेश्वर की दुल्हन में से हो, आप परमेश्वर के संतान को जन्म दो, एक आत्मा को जन्म दो। आगे, हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया। हाँ, ये देखिए, हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं? आज प्रभु प्रभु बोल रहे हैं, यीशु यीशु बोल रहे हैं, जगह जगह में बोल रहे हैं। लोग यीशु मसीह में आकर के बैकस्लाइड हो जा रहे हैं, रिटर्न चले जा रहे हैं संसार में। लेकिन आज संसार में एक भी व्यक्ति को आप प्रभु में ला पा रहे हैं क्या? इधर ये तो वायु को जन्म देना हो जा रहा है। साल भर 2 साल इतना मस्त शिक्षा को सुन रहे हैं, हम एक आत्मा को नहीं ला पा रहे हैं प्रभु के पास में, एक व्यक्ति को नहीं ला पा रहे हैं प्रभु के पास में। तो क्या है हमारे, क्या लिखा है? फिर से पढ़ो उस वचन को। हम भी गर्भवती हुए, हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐठे, हम भी ऐठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। मानो वायु को जन्म दिया। क्यों? हवा को जन्म क्यों दिया? नेक्स्ट, हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया। देश के लिए उद्धार का काम करते तो आपके द्वारा एक व्यक्ति आता तो आप फलवंत हैं। इसीलिए बोल रहा है कि अब जो यीशु मसीह को जान गए हैं, मान गए, पहचान गए हैं, और आराधना, प्रार्थना, चर्चा, मीटिंग, संगति सब कुछ कर रहे हैं, और वो एक उद्धार को किसी के कोई व्यक्ति को उद्धार नहीं करा पा रहे हैं, इधर लिखा है देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया, तो हमने वायु को जन्म दिया। उद्धार का यदि काम करते हैं तो आप वायु जन्म नहीं दे रहे हैं, आप तो एक नीरा दाना को जन्म दे रहे हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। बस ये काम का अंजाम दिखाता है। आगे, और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए, और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। देखो क्या लिखा है, हमने वायु को जन्म दिया, जगत के रहने वाले उत्पन्न नहीं हुए। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया। अगर देश के लिए उद्धार का काम करते तो तुम्हारा कहाँ है वो विधायक पद, और तो तुम्हारा कहाँ है वो, क्या बोलते हैं, वो लीडर गिरी, कहाँ है वो? इस रीति से अपने आप को 30 मार खा समझना। क्या किया देश के लिए उद्धार का काम? एक व्यक्ति को उद्धार दिलवाया क्या? आगे बढ़िए, हो गया? ओके, तो समझ में आ रहा है? तो कई लोग क्या हुए, गर्भवती हो गए लेकिन वायु को जन्म दे रहे, मतलब परमेश्वर के पास छूछे लौटा रहे हैं, आत्माओं को भेंट चढ़ाना है। खुद बचने का भी नहीं, दूसरों को भी बचाना होगा। और क्या लिखा है? आत्मा का दान उसे दे। ये लिखा गीत गाते हैं ना, जीती आत्मा का दान उसे दो। हालेलुया, हालेलुया। तन मन धन तो दे दिए हैं, लेकिन जीती आत्मा का भी दान देना चाहिए। हमें आगे चलिए, यिर्मयाह 2 अध्याय 27 पद, 3-4 वचन है, पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पहले देते समय तो अब तक समापन हो जाता। 3, कितना बोला था मैंने?
यिर्मयाह 2:27, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 2:27 पर। वे काट से कहते हैं, अरे कुछ लोग हैं, कुछ व्यक्ति हैं, माताएं बहनें क्या कर रहे हैं आज, वे काट से कहते हैं, मतलब काट माने कठवा लकड़ी, और तू मेरा बाप है। तू मेरा बाप है। बताओ भाई, काट ने जन्म दिया क्या? और भी कहा, कर्म कहां ने साबित करता है कि वो किसके औलाद है। सही है, धरती को पूजा कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, पत्थर की पूजा कर रहे हैं, लकड़ी की पूजा कर रहे हैं, मतलब क्या है, तुम उसी से जन्म लिए क्या? हम जिसका जन्म लिए हम उसकी पूजा कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया। लज्जित करने वाली बात, बहुत बड़ी बड़ी बात है। एक ही बात में आप पूरी तरह से ठोक के बजा डालो। इधर लिखा वचन में, वे काट से कहते हैं कि तू हमारा बाप है, और पत्थर से कहते हैं, अरे पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। तूने मुझे क्या किया है? जन्म दिया। जन्म दिया है। वही तो बोल रहा था ना, आज एक पंडित क्या कर रहा था, मंत्रोच्चारण कर रहा था, माता माता बोल करके। मैं बोला माता किधर से हुई, उसका कोई संतान ही नहीं हो, कैसे माता कैसे हुई? विद्या और बुद्धि देकर के इनसे अर्पण करो, फूल जल चढ़ाओ, ये करो बोल रहे थे। मैं बोला अरे महामूर्ख पंडित, वो माता कब बनी हो? उसका पुत्र कौन है? सारे स्कूल में चलता है क्या? वीणा वादिनी, क्या वादिनी? हाँ अभी चल रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। प्रकाशित वाक्य में स्त्रियों को देखे आप लोगों ने, एक स्त्री उधर सिर में क्या बोलते हैं, 4 जानवर में बैठी है। हमारे इंडिया में भी एक स्त्री शेर में बैठी हुई है, इधर भी उसकी पूजा कर रहे हैं। और उधर रोम में वो चार पशु पर वो बैठी हुई स्त्री है। उसी को तीन जगह में देखोगे, प्रकाशित वाक्य में देखोगे, और इधर दानियल की पुस्तक में देखोगे। और तो ये सब पता चलता है कि वो उधर 4 जानवर दानियल ने देखा, 4 जानवर सिर्फ समुद्र से निकल रहे हैं। लेकिन उधर और जाकर देखिएगा, वो 4 जानवर में कोई सवार दिखाई दे रहे हैं। अब 4 जानवर में सवार आ गई एक जन स्त्री, मतलब वो शासन को दर्शा रही है। जानवर जो है यहाँ पर ताकत को दर्शाता है बाइबल में। किसको? ताकत को। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा था, मुझे हंसी आई। और मैं बोल रहा था कि स्त्री की पूजा करके क्या कर रहे हैं लोग, अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं। और वचन कहता है अपने आप को बुद्धिमान सताकर वो मूर्ख बन गए। क्या बन गए? इसलिए मैं बोल रहा था अरे महामूर्ख पंडित, तो किसको माता बोल रहा है ये भी मालूम नहीं। ओ उसका कोई संतान औलाद ही नहीं हो, माता कैसे बन गई? जिसका कोई माँ बच्चा ही नहीं है, वो कैसे माँ बनेगी? लोगों को मालूम नहीं हिस्ट्री, और फिर भी माता बोले। इधर वचन कहता है क्या? वे पत्थर से कहते हैं कि तूने मुझे जन्म दिया है। जन्म दिया, इसलिए तो बोल रहे हैं ना, बाप बोल रहे हैं। और आगे, इस प्रकार उन्होंने मेरी, ये सब इंडिया में ढकोसला है, ध्यान से सुनना। मेरे मुंह नहीं, काट को बाप बोल दे रहे हैं, पत्थर को जन्म दिया बोल दे रहे हैं। और आगे, इस प्रकार उन्होंने मेरी को मुंह नहीं पीठ फेरी है। तो लोगों ने क्या किया? इस कारण उन्होंने मेरी तरफ मुंह नहीं पीठ फेरा है। परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं, हाँ, उठकर हमें बचा। परंतु विपत्ति के समय उठकर वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कई लोग क्या बोलते हैं, देखना, सब दिन पूजा पष्ठा करते रहेंगे, लेकिन जब दुख आता है, परेशानी आता है, तो प्रार्थना कर दो ना। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? इसको मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैं हाँ, ये वचन, ये जवाब दे रहा है, वचन जवाब दे रहा है। क्या विपत्ति का समय क्या बोलते हैं? प्रार्थना कर दो ना। क्यों? तुम्हारा इस बार अंधा हो गया, काना हो गया, गूंगा हो गया, बहरा हो गया, नहीं सुनाई दे रहा है? एक जगह पर एक पंडित था, मैंने जवाब दिया, वहां पर ग्वालियर में तालाब किनारे में पंडित था। बोलता है कि क्यों जी? बोलता है क्या लिखते हो? मैं बोला निराला लिखता हूँ। नहीं, आपको तो ईसाई लिखना चाहिए। मैं बोला क्यों? आपका मस्तिष्क में कोई इधर हिंदू लिखा है क्या? बोला ईसाई लिखा है क्या? क्या लिखते हो आप? बोला वही सतनामी कास्ट का था। तो पंडित बोलता है, मैं किधर से पंडित हो? बोला आप भी बता दो क्या लिखना चाहिए। बोला आप भी बता दो क्या लिखना चाहिए हमको। निराला क्यों लिखते हो? क्यों नहीं लिखेंगे? आपको मस्तिष्क में लिखा है क्या? क्या आप कुछ हो ऐसे करके? हाँ, उसके बाद ठीक है, अंतिम वो जब सब रीति से हार गया बहस करके, तो क्या बोलता है बताएं, हमारे लिए भी आप प्रार्थना करना। बोला क्यों प्रार्थना करेंगे आपके लिए? क्या आपका देवी देवता नहीं सुनता है? अभी बोल रहे हो। एक पास्टर मेरे साथ में था,
उसने बोला हाँ ठीक है हम प्रार्थना करेंगे बोल करके विवाद को बंद किया। मैं बोला मैं उल्टा जवाब देने वाला हूँ। बोले हालेलुया। अब भाई छेड़ दिए तो ठीक नहीं है ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं क्यों जी क्यों ऐसा लिख रहे हो, क्यों नहीं लिखेंगे भाई, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। बोले हालेलुया। एक हाथ में संविधान की पुस्तक संसार में जीने के लिए, एक हाथ में बाइबल की किताब स्वर्ग राज्य में जीने के लिए। बोले हालेलुया। तो ही किताब तो है। हमारे विरुद्ध जो भाई वो गवाही दिया था ना, हमारे विरुद्ध अभी जो पैसे से लड़ रहे थे, वो बैंक में भी लोन निकाल रहा था ना, 1-2 लाख बोल रहा था, तो बैंक वाले 5 लाख निकाल जाएगा बोल रहे थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा काम किया कि उसका लोन रद्द हो गया। हालेलुया। वो ऐसा कार्य करता है। इधर देखिए जितने लोग विरोध किए थे ना, एक भाई आज ही आकर बोल रहा था मेरे को कि जितने पंडित लोग हैं ना जितने लोग तुम्हारे ऊपर में केस फायर किए थे, वे सब आकर के मेरे को हाथ जोड़ रहे होता है कि विनोद हमारा केस को खारिज कर देना, आपको पैसा दे देंगे, आपका नाम भर देंगे, आपका सब कुछ कर देंगे। मैं नहीं मानने वाला, मैं बोला मत मानना भाई। और किधर किधर से परमेश्वर ये हवा लड़ रहा है। बोले हालेलुया। अगर सामने जाते तो मानहानि का दावा ठोकते, इनको कितना कितना लाख रुपए देना पड़ता, लेकिन हमने उसमें उलझना नहीं चाहा, तो इसीलिए परमेश्वर कहीं न कहीं से उनका क्या निकाल रहा है, बदला निकाल रहा है। बोले हालेलुया। और सब इधर भागेंगे, अब उधर से भागना पड़ेगा उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा काम कर दिया। परमेश्वर यहोवा के मंडली को, दुल्हन को क्या कर दिया, उसने छेड़ दिया, परमेश्वर के लोगों को छेड़ दिया और कहा जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की, हालेलुया, तुम हो गए अपने लिए पंडित, परमेश्वर यहोवा के सामने कुछ नहीं हो। जो परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में जो महान है, परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है, और जो मनुष्य की दृष्टि में तुच्छ है वो परमेश्वर की दृष्टि में महान है। हमको तुच्छ समझ रहे थे ना, परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या है वो तो अब आता है सामने। बोलिए हालेलुया। अब देखिए, अब अथॉरिटी पर्सन कौन व्यक्ति बना। अब एक गांव के लिए ही नहीं, परमेश्वर इस कदर अधिकारी बना रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में जाकर भ्रमण करो। बोलिए हालेलुया। छत्तीसगढ़ का हाल परमेट, आमीन। आप छत्तीसगढ़ में जाकर घूम कर सेवा करो और इनका बोलती बंद करो। बोलिए हालेलुया। अब देखिए, हमारे पास सब चीज का लाइसेंस रहेगा तो बोलेंगे तुम कौन हो तो हमको रोकने वाले। हमको गवर्नमेंट ने क्या दिया है, परमिशन दिया है, लाइसेंस दिया है, ये हम चर्च चला सकते हैं, मीटिंग कुछ कन्वेंशन कर सकते हैं, बस रूल्स के अनुसार जाएंगे और ये हमारा बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। बोलिए आमीन। क्या तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं, कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर गलती पाए जाते, देखो दानियल को सिंह के मान में डाला गया था, अगर वो गलती पाया जाता, दोषी पाया जाता, तो शेर कब के फाड़ खा देता, सही है ना, लेकिन सुबह बाहर निकल आया तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य थी। बोले हालेलुया। मतलब वो परमेश्वर के प्रति सच्चा बना रहा, वफादार बना रहा, विश्वासयोग्य बना रहा, और दोष मात्र भी उसके अंदर में कुछ भी नहीं पाया गया। सदरक में सब अवैध को आग की भट्टी में डाले गए, अगर दोषी पाए जाते, अगर मूर्ति के सामने झुके रहते तो वो वहीं पर भस्म हो जाते, लेकिन आग ने उनको कुछ नहीं कर पाया। बोले हालेलुया। वो बाहर आ गए। बोले आमीन। सिलास, पौलुस, पतरस ये सब बंदी गृह में गए, अगर दोषी पाए जाते तो जेल की सलाखें उनको पचा डालता, है ना, जेल उनको खा डालता, लेकिन वो बाहर निकल कर आ गए। और ऐसा चमत्कार हुआ कि बेड़ियां गिर गई, सलाखें खुल गई और बंदी गिर के नींव हिल गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। बोले आमीन। और वो बाहर चले गए। बोले हालेलुया। तो वैसा ही होता है आग में। एक बार क्या हुआ, सर्प ने क्या किया, पौलुस के हाथ में लपेट दिया, पौलुस के हाथ को लपेट दिया। लोग बोल रहे थे अरे ये समुद्र में बच निकला तो ये पापी है, इसलिए क्या क्या देखते हैं, कुछ देर तक इसको जहर लगेगा, विष लगेगी, ये मरेगा। कुछ नहीं हुआ, आग ताप रहा है, आग में झटक के फेंक दिया, आग मर गया, मतलब सांप मर गया आग में, और पौलुस को कुछ नहीं हुआ। बोले हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है, हमारी परीक्षा करने के लिए सब चीजें आती है। अगर हम भी दोषी पाए जाते तो क्या जेल से बाहर आते? नहीं आते। मौत भी शर्मिंदा है परमेश्वर के लोगों के सामने। बोले हालेलुया। सोचा था उन्हें अंदर करवा देंगे और हमेशा के लिए काम खत्म, नहीं, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, हमारा काम और बढ़ता चला जाएगा। बोले हालेलुया।
हम सब खुलेआम डंके की चोट में बोलेंगे आमीन। आमीन। 20 अध्याय 14 पद जल्दी पढ़े। किसी का हाँ श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। अब ये क्यों बोल रहा है यिर्मयाह? इतना दुख पाया, इतना कष्ट पाया और जन्म दिवस को श्रापित कर रहा है। अब आप कितने लोग क्या बोलते हैं, काश मैं पैदा ही नहीं होती, जन्म ही नहीं लेती, या जन्म नहीं हुआ होता मेरा, आज मैं भी मर जाती, छोड़ के भाग जाती, ये ख्याल लगा रखे हो। अरे इंसान जन्म परमेश्वर की स्वरूप समानता में आए हुए हो। सबसे बड़ा बेवकूफी तब होती है जब एक इंसान आत्महत्या करने को सोचता है, नाश करने को सोचता है खुद को। हर हालत में एक भिखारी भीख मांग के जी रहा है। आप क्यों नहीं जी सकते? आप तो अच्छे खासे हो, दाने के दाने थोड़ी पड़े हैं। तो क्या पढ़ रहे थे? श्रापित है वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। हाँ। जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया और क्यों बोल रहे हैं ऐसा? जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया वह धन्य न हो। वो धन्य न हो। क्यों ऐसा बोल रहा है ये? इस कदर यिर्मयाह क्यों ऐसा बोल रहा है? यिर्मयाह को रोने वाला हो सकता बोला गया। सदा दुख से भरा 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 जीवन इसका था और यह अपने जन्म दिवस को धिक्कार रहा है। अय्यूब भी अपने जन्म दिवस को धिक्कारा। क्यों? जब कभी आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हो तो अपने आप को इस रीति से सोचते हो कि मैं कुछ नहीं, प्रभु तुझ हूं तेरे सामने में। इंसान का स्वभाव ऐसा हो जाता है। होशे नबी की पुस्तक 9 अध्याय 11 पद पढ़िए जल्दी। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा मैं अपने क्रोध को भड़कने नहीं दूंगा और न फिर प्रेम को नाश करूंगा। और प्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाले पवित्र हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ। मैं क्रोध करके न आऊंगा। नहीं आऊंगा। 9 का होशे 9 का 11 ठीक है। ठीक है 11 करना। 9 का 11 9 का 11 एप्रिल का वैभव पक्षी के समान उड़ जाएगा। एप्रेम का वैभव पक्षी के समान उड़ जाएगा। न तो किसी को जन्म होगा और न किसी को गर्भ रहेगा ना किसी को जन्म होगा, ना किसी को गर्भ रहेगा, और न कोई स्त्री गर्भवती होगी। और ना कोई स्त्री गर्भवती होगी। आप बताइए कैसा भविष्यवाणी है? एक ऐसा समय आ रहा है, कितना आज दवाई, गोलियां, मेडिसिन और सरागोशी, अब सब जमाना को तो क्या ले रहा है? कंप्यूटर ले रहा है। क्या बोलते हैं उसको? रोबोट ले रहा है। क्या होने जा रहा है दुनिया का? क्या होने जा रहा है? वचन में लिखा हुआ है। मैं तो वचन से जांच पड़ताल करता हूँ कि देश दुनिया का खबर क्या है, प्रतिदिन का खबर दे रहा है। इधर वचन क्या कह रहा है? पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है? प्रेम का वैभव पक्षी के समान उड़ जाएगा। प्रेम का वैभव पक्षी के समान उड़ जाएगा। न तो किसी का जन्म होगा एक समय ऐसा आएगा ना किसी का जन्म होगा, न किसी को गर्भ रहेगा और न किसी को गर्भ रहेगा, और न कोई स्त्री गर्भवती होगी। और न कोई स्त्री गर्भवती होगी। आज कितना रुपया खर्चा कर रहे हैं गर्भवती होने के लिए, है ना? कितना रुपया खर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, मान के चलिए बोला गया है 2027 में यरूशलेम का मंदिर में स्थापित की जाएगी उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। वो तो 7 साल सिर्फ यहूदियों के लिए है। हमारे लिए क्या समय है? हमें तो रेपचर में जाने की तैयारी करना है। इसलिए बोला जा रहा है कि ये पूरा सब स्टॉप हो जाएंगे, काम काज करना बंद, सूर्य अंधेरा होगा, वायु अंधकारमय हो जाएंगे, चंद्रमा प्रकाश न देगा, तो कौन इधर क्या होगा? ये खतरनाक प्रोफेसी भविष्यवाणी है। किसी को गर्भ नहीं रहेगा, न कोई स्त्री जन्म दे पाएगी। ये कैसा समय आएगा? ये सब चीज का स्टॉप हो जाएगा। एक आरंभ हुआ, इसका एंडिंग होने जा रहा है। महाक्लेश के बाद में, इस महासंकट में जो लोग पढ़ने जा रहे हैं वो तो इजराइल के लिए है। महासंकट काल जिसमें हम और आप नहीं रहेंगे, परमेश्वर अनुग्रह करके हम यहाँ से उठा ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। तो सब चीजों का काम का खत्म हो जाएगा। कोई दुकान में ड्यूटी करने नहीं जाएगा, कोई स्कूल में पढ़ाने नहीं जाएंगे, कोई काम करने नहीं जाएगा, कोई प्रचार करने नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? सब काम खत्म, सिर्फ परमेश्वर यहोवा काम करेगा। बोलिए हालेलुया। माथे के पसीना वाली व्यवहार खत्म हो जाएगी,
खेत में खेती बाड़ी करने वाले काम खत्म हो जाएंगे, ड्यूटी करने वाला और बॉर्डर गिरी करने वाला, बॉर्डर में पाकिस्तान बॉर्डर में जाकर के फौजी बनने वाला, रिफ्यूजी वाला काम सब बंद, एक भी काम नहीं। इसलिए सब चीजों का एंडिंग होने जा रहा है, सब चीजों का खात्मा होने जा रहा है। आगे चलिए चलते हैं मत्ती 26 अध्याय 24 पर। कई बार क्या बोलता है वचन, क्या कहता है, देखिए मनुष्य का पुत्र तो हाँ, जैसा लिखा है कि उसके विषय में जाता ही है, जैसा लिखा है उसके विषय में वैसा तो घटना घटती है, जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है इसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़ाया जाता है, जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता, देखो यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता, तो उसके लिए भला होता। वो काय के लिए पैदा हुआ, विपत्ति भोगने के लिए, वो पकड़वाने के लिए। उसका मकसद क्या था, यीशु मसीह को पकड़वाए, उसका वही मकसद था। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, काश उस मनुष्य का जन्म ही नहीं होता तो भला होता। और पैदा होकर क्या किया उसने, पकड़वाया और मरा। लेकिन आपको और मुझको मरने के लिए नहीं, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए बुलाया गया। बोले हालेलुया। देखिए दो जन्म की बात करते हैं मसीह लोग, दो जन्म की बात होती है। कितने जन्म की, यूहन्ना 3 अध्याय में जाओगे तो वहां पर दो जन्म है। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। तो हमें आत्मा से जन्म लेना बहुत ही जरूरी है, पानी से आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। तीतुस में जाओगे 3 अध्याय 5 पद में तो दो जन्म की बातें करता है। उसके बाद पहला पतरस 1 अध्याय 3 पद में जाओगे, उसका 23 पद में जाओगे तो नया जन्म के स्नान के द्वारा, पवित्र आत्मा के तुमको नया बनाने के द्वारा हुआ लिखा है। ये जन्म तो ठीक है, लेकिन एक और जन्म आता है, वह है बपतिस्मा, पानी का जन्म। उसके बाद आत्मा का जन्म होना जरूरी है। उसमें हमारा उस दिन मसीह में हमारा जीवन आरंभ होता है। ये रूहानी आज कितना साल हो गया, 2 साल कंप्लीट कर दी, तीसरा रनिंग। तो ये तो उसका वो जन्म है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिस दिन मसीह में जन्म किस दिन लेगी, वो जिस दिन बैप्टिज्म लेगी, उसी दिन उसका प्रभु यीशु मसीह में पहला कदम होगा। जैसा कि आप लोगों ने कदम ली, मैंने रखा प्रभु में जिस दिन जन्म लिए, उस दिन लिखा कि आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं, एक नया जीवन आपकी जिंदगी में आरंभ हो जाता है, सारे पाप मिट जाते हैं। वो है एक दूसरा जन्म, जिसको बोलते हैं दो जन्म के बारे में बात की जा रही है। आत्मा में जन्म हो जाता है। तो समझ में आया, परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आपने ये महसूस किया कि हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है, जन्म का मकसद क्या है, व्यक्ति का जन्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या मकसद होना चाहिए। आप समझ में आ गया है आप सबको। एक दुष्ट का भी मकसद होता है जन्म लेने का, और उन कामों के लिए उत्पन्न होता है। तो जितने आज लोग किए, उनका मकसद वही है। उनमें से कोई लोग होंगे साउल की तरह परिवर्तन होंगे। परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे, आमीन। हमने तो हमारा यही एक वो था कि हमने बदला नहीं लिया, परंतु हमने मान के चलिए क्षमा कर दिया। लेकिन परमेश्वर तो उसका हिसाब किताब देगा। हमने तो क्या किया, अगर क्षमा नहीं किया रहते तो जेल में घसीटवाते और मान आने का दावा करते। लेकिन हमने क्या कहते, अपनी तरफ से हाथ धो दिए, और जो तुमने किया किया, जाने में जानबूझ कर भी किया, लेकिन हमने क्या किया है, माफ करके चल रहे हैं। अभी तो हम सेवा करने के लिए चल रहे हैं। हालेलुया। समझ में आया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इन वचनों से हम सबको बख्तार से आशीष दें, आमीन। आप जुगत करें, खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, फिर से सुनहरा अवसर प्रदान किया, सुनहरा शाम को दिया। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद, आज के अवसर के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। भाई राजन ने अपनी छोटी बेटी रूहानी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मीटिंग का आयोजन किया। भाई को आशीष देना उसके आयोजन के लिए, और उनके पत्नी बच्चों को विशेष करके रूहानी को तेरे हाथों में स्वास्थ्य देना, रोग मैंने दूर करना। 2 साल की हो गई और अब प्रभु तीसरा रनिंग है। अच्छा, स्वास्थ्य देना, जिंदल में तेरा बढ़ाना, ज्ञान बुद्धि समझ व्यक्ति शक्ति सामर्थ्य देकर तेरी सेवा, तेरी महिमा में उपयोग इस्तेमाल करना। और इन दिनों में जो भी प्रिय भाई बहन जो हमारे मंडली के लोग हैं,
अगर गर्भ की पीड़ा है और दर्द सूजन महसूस कर रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार को महसूस कर रहे हैं, थोड़ी देर परमेश्वर पिता अपने समय के अनुसार ठीक ठाक कर देना, ताकि एक नया परिणाम, नया योजना, नए जन्म को लेकर के आने पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर ने पिछले दिनों में बताया है कि कुछ चीजें हैं जो मछलियों को बटोर लाने के लिए बड़ा चीज को तो लगाएगा खेत में करके आपने कहा है, और उसको मैंने यहाँ पर बता नहीं पाया। हो सकता है कल का संडे में प्रभु हम उसको अद्भुत रीति से बता पाए। आप इतना मदद कर, इतने लोग इतने हाथों में सौंपते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता गर्भ केला से, गोबर सिंघा से और आने के लिए तेरे सहायता और मदद किया, तेरा धन्यवाद। आज की शाम तेरे उपस्थिति में बिताया, इस घराने को भी आशीष करें। इन्होंने जो भी प्रबंध किया है उनमें प्रभु तेरे आशीष चाहते हैं और इसको बढ़ाना और बहुत बड़ी गवाही के कारण बनाना। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, महिमा आदर इज्जत गिरवा करते हुए धन्यवाद। विश्वास के साथ सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से सुनने को मिलती है। आमीन।